ओ कनेक्ट पर किया गया OP 360 वेबिनार का रिकॉर्डिंग वीडियो का लिंक ofounder.net के अपडेट में जारी किया गया है। साथ ही ऑनपैसिव वेब पोर्टल में नए टेम्पलेट को अप्लाई किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि ऑनपैसिव वेब पोर्टल में नए टेम्पलेट को अप्लाई किए जाने के बाद ऑनपैसिव वेब पोर्टल के ऑप्शंस और फीचर में क्या कुछ बदलाव हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओ कनेक्ट पर जो ऑनपैसिव 360 वेबिनार हुआ था, उस वेबिनार का रिकॉर्डिंग वीडियो का लिंक ofounder.net के अपडेट में जारी किया गया है। जब आप ofounder.net के अपडेट में आएंगे तो यहाँ पर डॉन डिगामो द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स से ओ कनेक्ट पर किया गया OP 360 वेबिनार का रिकॉर्डिंग वीडियो का लिंक यहाँ पर ऐड किया गया है। ऊपर में लिखा हुआ है ऑनपैसिव 360 6/4/2024 रिकॉर्डिंग। नीचे में क्लिक हेयर लिखा हुआ है और इसी क्लिक हेयर टेक्स्ट में उस यूट्यूब वीडियो के लिंक को ऐड किया गया है। लेकिन जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का एक ब्लैंक पेज नजर आता है। यानी क्लिक हेयर टेक्स्ट में जिस यूट्यूब वीडियो के लिंक को ऐड किया गया है, उस वीडियो को वहां से रिमूव कर दिया गया है या फिर उस वीडियो को वहां से ब्लॉक कर दिया गया है, जिसके कारण क्लिक करने पर इस तरह का ब्लैंक पेज नजर आता है। यानी इस क्लिक हेयर टेक्स्ट में लिंक को ऐड किया गया है, लेकिन जिस लिंक को ऐड किया गया है वह लिंक ब्लॉक कर दिया गया है या फिर उस वीडियो को वहां से रिमूव कर दिया गया है, जिसके कारण इस लिंक पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का ब्लैंक पेज दिखाई देने लगता है। इसलिए क्लिक करने के बाद भी हम YouTube चैनल पर नहीं जाते हैं और वीडियो प्ले नहीं होता है। अब हम बात करते हैं ऑनपैसिव वेब पोर्टल में नए टेम्पलेट को अप्लाई किए जाने के बाद ऑनपैसिव वेब पोर्टल का इंटरफेस, उसका फीचर्स और ऑप्शन में क्या कुछ बदलाव हुआ है। जब आप ऑनपैसिव वेब पोर्टल पर आएंगे तो ऑनपैसिव वेब पोर्टल पर आने के बाद ऑनपैसिव वेब पोर्टल का होम पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसमें यहाँ पर ऑनपैसिव का लोगो लगाया गया है। यहाँ पर होम, प्रोडक्ट, अबाउट, मीडिया सेंटर, ब्लॉग, कैरियर और कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर रजिस्टर, लॉगिन और लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर ज्वाइन ऑनपैसिव इकोसिस्टम लिखा हुआ है। यहाँ पर रजिस्टर हेयर फॉर फ्री का बटन दिया गया है। साथ ही इसके नीचे में गूगल प्ले और ऐप स्टोर का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप OS मोबाइल एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं रजिस्टर हेयर फॉर फ्री वाले बटन पर क्लिक करने के बाद या फिर यहाँ पर जो रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है, उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद या फिर इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप सीधा ऑनपैसिव के रजिस्टर पेज पर चले जाएंगे और यहाँ पर एक एनिमेशन होता हुआ इमेज को लगाया गया है। जब आप इस पेज को स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एक इमेज को लगाया गया है और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। नीचे में रीड मोड का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप इसके बारे में और डिटेल से जान सकते हैं। और जब हम इस पेज को थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर ऑनपैसिव का जितना भी वेब सोल्यूशन है उसका पॉइंट यहाँ पर इस तरह से दिया गया है, जिसे आप राइट या लेफ्ट वाले एरो पर क्लिक करके उसे इस तरह से लेफ्ट राइट कर सकते हैं और बारी बारी से ऑनपैसिव का जितना भी वेब सोल्यूशन है वह इस तरह से स्क्रॉल होता हुआ नजर आएगा। इन वेब सोल्यूशन में ओ कनेक्ट है, ओ वेरीफाई है, ओ ट्रैकर है, ओ नेट है, ओ मेल है, ओ ट्रिम है और OS है। साथ ही यहाँ पर इसके इमेज में भी बदलाव होता हुआ नजर आता है। OS मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पर गूगल प्ले और ऐप स्टोर के रूप में दिया गया है। नीचे में रीड मोड का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करके आप इसके बारे में डिटेल से जान सकते हैं। वहीं जब हम ओ कनेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ओ कनेक्ट में भी यहाँ पर ओ कनेक्ट का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले और ऐप स्टोर का ऑप्शन दिया गया है और साथ ही नीचे में रीड मोड का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप इसके बारे में डिटेल से जान सकते हैं। वहीं जब आप इन वेब सोल्यूशन के आइकॉन पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे, आप जिस आइकॉन पर क्लिक करेंगे उस वेब सोल्यूशन का डिटेल दिखाई देने लगेगा। तो आप इस तरह से क्लिक करके भी उस वेब सोल्यूशन पर डायरेक्ट से जा सकते हैं।
इसके अलावा जब हम इस पेज को थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद नीचे में 4 इमेज को लगाया गया है और उसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। और जब हम इस पेज को थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एक इमेज लगाया गया है, साथ ही इसके बारे में यहाँ पर कुछ डिटेल दिया गया है। नीचे में रीड मोड का ऑप्शन है जिस पर क्लिक करके आप इसके बारे में और भी डिटेल से जान सकते हैं। और जब हम इस पेज को थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एक इमेज लगाया गया है, यहाँ पर रीड मोड का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर AI लिखा हुआ एक इमेज दिखाई दे रहा है, साथ ही ऊपर में ऑन पैसिव द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट लिखा हुआ है जिसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। और जब हम इस पेज को थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद नीचे में पेमेंट ऑप्शंस का लोगो और एक ग्लोब घूमता हुआ नजर आता है। तो ऑनपैसिव वेब पोर्टल में नए टेम्पलेट को अप्लाई किए जाने के बाद ऑनपैसिव वेब पोर्टल का होम पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और जब हम प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हम सीधा ऑनपैसिव वेब पोर्टल के प्रोडक्ट पेज पर चले आते हैं। यहाँ पर आवर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, नीचे में AI पावर्ड सोल्यूशन लिखा हुआ है और यहाँ पर एक इमेज को लगाया गया है जिसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। और जब हम इस पेज को थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर कुछ इमेज लगाए गए हैं, यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है और नीचे में कुछ इमेज लगाए गए हैं और उस इमेज में ऑनपैसिव का जितना भी वेब सोल्यूशन है उसका लोगो लगाया गया है। और जब आप माउस का कर्सर उस इमेज पर इस तरह से लेके जाते हैं तो उस वेब सोल्यूशन का डिटेल दिखाई देने लगता है। और जब हम इस पेज को थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो नीचे में पेमेंट ऑप्शंस का लोगो और ग्लोब घूमता हुआ नजर आता है। तो ऑनपैसिव वेब पोर्टल में नए टेम्पलेट को अप्लाई किए जाने के बाद ऑनपैसिव वेब पोर्टल का प्रोडक्ट पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और जब हम अबाउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हम सीधा ऑनपैसिव के अबाउट पेज पर चले जाते हैं और यहाँ पर अबाउट ऑनपैसिव लिखा हुआ है, यहाँ पर एक इमेज को लगाया गया है और उसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। और जब हम इस पेज को थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एक इमेज को लगाया गया है जिसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। और जब हम इस पेज को थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर वी आर द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट लिखा हुआ है और इसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर दाएं बाएं करने के लिए 2 एरो का निशान दिया गया है, 2 बटन दिया गया है और यहाँ पर एक इमेज को लगाया गया है। और जब आप इस एरो वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद उसका डिटेल और इमेज कुछ इस तरह से स्क्रॉल होता हुआ नजर आता है। और जब हम इस पेज को थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो नीचे में पेमेंट ऑप्शंस का लोगो और ग्लोब घूमता हुआ नजर आता है। और जब हम मीडिया सेंटर वाले बटन पर क्लिक करते हैं, मीडिया सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऑनपैसिव वेब पोर्टल का मीडिया पेज ओपन हो जाता है जिसमें कॉर्पोरेट प्रेस रिलीज लिखा हुआ है। इस पेज में ऑनपैसिव के बारे में जो भी न्यूज है, जो भी आर्टिकल है, उस आर्टिकल को यहाँ पर पोस्ट किया गया है। और ऑनपैसिव वेब पोर्टल का मीडिया पेज काफ़ी लंबा है जिसे आप स्क्रॉल करके पूरा देख सकते हैं। और जब हम ब्लॉग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हम सीधा ऑनपैसिव के ब्लॉग पेज पर चले जाते हैं। वहीं कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम ऑनपैसिव वेब पोर्टल के कैरियर पेज पर चले जाते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वाइन द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। और जब हम इस पेज को स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से ऑनपैसिव में जॉब के लिए अप्लाई किया जा सकता है। ऑनपैसिव में जिन जिन पद पर वैकेंसी निकला हुआ है उसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर व्यू ऑल का ऑप्शन दिया गया है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इसका सभी डिटेल दिखाई देने लगेगा जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है जिसे आप स्क्रॉल करके पूरा देख सकते हैं। और जब हम कॉन्टैक्ट अस वाले बटन पर क्लिक करते हैं, कॉन्टैक्ट अस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हम सीधा ऑनपैसिव वेब पोर्टल के कॉन्टैक्ट अस पेज पर चले आते हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है और जब हम इसे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने के बाद गेट इन टच विथ ऑनपैसिव लिखा हुआ है। यहाँ पर अपना डिटेल फिल करके ऑनपैसिव कस्टमर केयर को मैसेज भेजा जा सकता है।
और जब हम रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हम सीधा ऑन पैसिव वेब पोर्टल के रजिस्टर पेज पर चले आते हैं और यहाँ पर रजिस्टर नाउ लिखा हुआ है। यहाँ से कोई भी नया यूजर अपना डिटेल फिल करके ऑन पैसिव इकोसिस्टम में अकाउंट क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर डिटेल और कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद ऑन पैसिव इकोसिस्टम में उस नए यूजर का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो ऑन पैसिव वेब पोर्टल में नए टेम्पलेट को अप्लाई किए जाने के बाद ऑन पैसिव वेब पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।